बाज बहादुर का महल आज मांडव में रानी रूपमती पवेलियन देखने के बाद, यानी कि रानी रूपमती का मंडप देखने के बाद जो अगला मॉन्यूमेंट आपको दिखेगा वो है बाज बहादुर का महल। अपने पिता शुजात खान की मौत के बाद मलिक बायज़ीद बाज बहादुर के नाम से मालवा का सुल्तान बना। एंट्रेंस गेट पर यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और ये इसका एंट्रेंस है। अंदर की तरफ जाते हैं तो एक इस्लामिक कल्चर के हिसाब से एक बड़ा सा गुंबद देखने को मिलता है और अंदर जैसे ही आप इसमें घुसेंगे तो मुग़ल आर्किटेक्चर के हिसाब से वही बाग बगीचे की शुरुआत हो जाती है। तो बाज बहादुर कौन था, पहले तो हम ये जान लेते हैं। महल की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, काफ़ी टूटा फूटा सा है। सीधे चलते हैं अपन अंदर की तरफ और देखते हैं कि अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। अपने पिता शुजात खान की मौत के बाद मलिक बायज़ीद जो था उसका बेटा, वो बाज बहादुर के नाम से मालवा का सुल्तान बना। और ऐसा कहा जाता है कि वो तलवारबाजी में काफ़ी कुशल था और जितना कुशल वो तलवारबाजी में था उतना ही कुशल वो संगीत में था। मीन्स वो संगीत में डूबे ही रहते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि राग दीपक के वे उस्ताद थे। बाज बहादुर के बारे में कहा जाता है कि जब वो दीपक राग छेड़ता था तो दीपक जल जाया करते थे। गोंडवाना की रानी दुर्गावती से एक लड़ाई हारने के बाद बाज बहादुर मांडव आकर पूरी तरह से जो है अपने म्यूज़िक में मगन हो गए। बाद में हमने पिछले वीडियो में आपको रानी रूपमती की और बाज बहादुर की प्रेम कहानी बताई थी। थोड़ा सा और ब्रीफ में डाल देते हैं, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं उसके बारे में कि जो रानी रूपमती थी वो बाज बहादुर की प्रेमिका थी और वो भी संगीत में काफ़ी निपुण थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक आंगन है, आंगन के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। महल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मतलब मुझे लगता नहीं कि अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो ये 150 साल भी टिक पाएगा। 100 साल टिकना तो बहुत मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से इसकी हालत है। छत की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और हम छत पर जाकर देखते हैं नज़ारा क्या है यहाँ पर। हालांकि जितना सुना है इस महल के बारे में, काफ़ी अच्छा महल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। इसको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं एएसआई में अगर कोई देख रहा है तो भाई प्लीज़ ध्यान दो इस पर। 2 गुंबद बने हुए हैं और छत से आप नीचे का नज़ारा देख पा रहे हैं। चौड़ा आंगन है। कभी यहाँ बाज बहादुर अपनी संगीत की महफिल लगाया करते होंगे रानी रूपमती के साथ। नीचे पानी का कुंड है। जो महल है वो इंडो इस्लामिक पद्धति में बना हुआ है, मतलब कि जो इस्लामिक पद्धति से जो गुंबद वगैरह थे वो दिए गए हैं और जो थोड़ा बहुत नक्काशी का कार्य है वो पूरा इंडियन कल्चर के हिसाब से, क्योंकि बेसिकली ये जो पुराने इंडियन महल थे उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर या मॉडिफाई करके जैसे जैसे राजा आते गए अपने हिसाब से उसको बनाते गए। यहाँ से आप रानी रूपमती का मंडप देख पा रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल क्लियर रानी रूपमती का मंडप है ये। बाज बहादुर के महल से बिल्कुल साफ़ नज़र आता है और आज भी बगीचा काफ़ी इसका अच्छा बना हुआ है। काफ़ी हरियाली है, हरियाली तो वेल मेंटेन्ड है। रानी रूपमती मंडप के ठीक नीचे पहाड़ी ढलान पर बना हुआ है और इसका निर्माण 1508 में नासिरुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मेहराबदार छत से ढके हुए इसके मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए 40 सीढ़ियां हैं। चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और ये मेहराब आप देख सकते हैं। यहाँ बैठ के वो लोग अपनी संगीत साधना किया करते थे। जो छत पर 2 आकर्षक छतरियाँ बनी हुई हैं वहाँ से आप मांडव की खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली। जो वीडियो है ये जून में शूट हुआ था, इसकी थोड़ी सी गर्मी और उमस फील कर रहे हैं हम लोग। सॉरी, जुलाई में शूट हुआ है। इस महल की एक ख़ास बात आपको बताता हूँ कि अगर इसमें किसी एक ख़ास स्थान को
किसी एक ख़ास स्थान से कुछ अगर कहा जाए, कुछ बोला जाए, तो अंदर के बने सभी कमरों में स्पष्ट सुना जा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी उस समय यूज़ की गई थी। हालांकि प्रैक्टिकली इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और इस महल में भी रानी रूपमती महल की तरह ही वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन जो है वो देखने योग्य है। तो बेसिकली जो बाज बहादुर थे, 1567 में उनकी हत्या हो गई थी, एक युद्ध में वो मारे गए थे। और बाद में आदम खान जो कि सेनापति था अकबर का, वो रानी को पाना चाहता था, लेकिन